पढ़ना है एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। मतलब कंबस्शन एनालिसिस हम करके एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच सिंपली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंबस्शन। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास 3 टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनको हमने कंबस्शन करना है। कंबस्शन मतलब बर्निंग ऑफ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। जब कंप्लीट बर्निंग होती है एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब हम उस बर्निंग को हम कंबस्शन का नाम देते हैं। द सोल प्रोडक्ट्स विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब इसके बर्न करने से कंपाउंड्स को जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेंगे वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होगी और वाटर होगी, इसके अलावा और प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलेंगे। These two products of combustion are separately collected। अब ये जो 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं ये अलग अलग कलेक्ट कर लेंगे। अब है प्रोसेस combustion एनालिसिस का। A weight sample of organic compound is placed in the combustion tube। अब हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसकी हमने कंबस्शन एनालिसिस करनी है, उसका जो वेट होगा वो हमें पता होगा। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जिसका हमें वेट पता है और उसकी हम कंबस्शन करेंगे कंबस्शन ट्यूब में। दिस कंबस्शन ट्यूब इज़ फिटेड इन अ फर्नेस। ये जो कंबस्शन ट्यूब है जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम फिट करेंगे एक फर्नेस में जहाँ बर्निंग का प्रोसेस होगा। ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू बर्न द कंपाउंड। अब कंबस्शन है तो जाहिर बात है हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, तो ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे और वो कंपाउंड जो है वो बर्न होगा। हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो हाइड्रोजन है उसमें जब हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और हमारे पास बनेगा वाटर। एंड कार्बन इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो कार्बन है फिर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और वो कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड में। These gases are absorbed in magnesium perchlorate and 50% KOH respectively। Respectively मतलब जो वाटर है वो डिज़ोल्व होगा मैग्नीशियम परक्लोरेट में और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिज़ोल्व होगी 50% KOH में। 50% KOH मतलब कि उसमें 50% जो है KOH प्रेजेंट है और बाकी जो 50% है उसमें वाटर प्रेजेंट है। तो 50% KOH डिज़ोल्व एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करेगा मैग्नीशियम परक्लोरेट, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ये MCQs भी आता है कि मैग्नीशियम परक्लोरेट किसको एब्जॉर्ब करता है और KOH किसको एब्जॉर्ब करता है। तो ये आपको याद रखना है कि KOH में एब्जॉर्ब होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और मैग्नीशियम परक्लोरेट में एब्जॉर्ब होता है वाटर। द डिफरेंस इन द masses of these absorber gives us the amount of water and carbon dioxide produced। अब ये जो एब्जॉर्बर्स हमने लिए हैं इनके मैस का डिफरेंस हमें बताएंगे कि हमारे पास जो वाटर की अमाउंट है और वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है वो कितनी कितनी प्रोड्यूस हुई है। इसके ज़रिए हम इनके मैस का पता लगाएंगे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ डिटरमाइंड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। अब जो ऑक्सीजन है उसको हम डिफरेंस मेथड से पता करेंगे। सैंपल ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, अदर एलिमेंट्स। यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे होगी मैग्नीशियम परक्लोरेट और इसमें वाटर एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पे 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगी, उसमें CO2 एब्जॉर्ब होगा। अदर सब्सटेंसेस नॉट एब्जॉर्ब और इसमें फर्नेस में ये प्रोसेस होगा। अब ये आगे फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद रखना है। Following formula are used to get percentage of carbon, hydrogen and oxygen। हमने percentage of element का फार्मूला पहले भी पढ़ा है, लेकिन जब हम बात करेंगे कंबस्शन एनालिसिस की तो उसमें हम इन फार्मूलाज से एलिमेंट की परसेंटेज डिटरमाइन करेंगे, दूसरा फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। और इससे हमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ही परसेंटेज पता चलती है क्योंकि इस पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं।
अब हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, तो मास ऑफ CO2, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ 12 जो है वो एटॉमिक मास है कार्बन का, जबकि 44 है वो है CO2 का मास, एटॉमिक मास जो होगा वो 44, क्योंकि 12 कार्बन का आ जाएगा और 16 + 16 ऑक्सीजन का आ जाएगा, तो टोटल होगा वो 44। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये इस तरह से परसेंटेज हमारे पास निकल आएगी कार्बन की। फिर है हाइड्रोजन, यहाँ पे हम वाटर का मास लेंगे जो हमें बताया गया होगा, यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास लेंगे, ये भी हमें बताया गया होगा। यहाँ पे हमने लिया है H2 का एटॉमिक मास, और यहाँ पे हमने कार्बन का लिया था सिर्फ, ये जो कार्बन है इसका, यहाँ पे हमने लिया है H2 का एटॉमिक मास, और ये जो 18 है ये टोटल वाटर का मास है, क्योंकि 16 ऑक्सीजन का हुआ और 2 H2 का हुआ, तो टोटल 18, और जिसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल आएगी। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्टेन बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। अब जैसे हमने इनकी डायरेक्ट परसेंटेज मालूम की है, उस तरह से हम ऑक्सीजन की नहीं कर सकते। ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस। अब इसमें हम लेंगे यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो हम इस फार्मूले से, ऊपर वाले फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। फिर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को ऐड कर देंगे और उनकी उस परसेंटेज को 100 से माइनस कर देंगे, 100 माइनस दैट परसेंटेज, और जो बाकी परसेंटेज हमारे पास बचेगी वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अ सैंपल ऑफ लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाज सब्जेक्टेड टू कंबस्शन एनालिसिस। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि हमने कंबस्शन एनालिसिस के फार्मूलाज यूज़ करने हैं, सिंपल एलिमेंट के परसेंटेज वाले फार्मूलाज यूज़ नहीं करने हैं। 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ये हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की मास बताया गया है। गिव 1.039 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास बता दिया गया है। 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमें वाटर का भी मास इन्होंने बता दिया। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फार्मूला, अब हमने कंबस्शन एनालिसिस करके एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ वाटर। अब कल हमने पढ़ा था कि हमने पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले उसकी परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज के बाद उस परसेंटेज को उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड करके ग्राम एटम्स या मोल्स निकालने हैं, फिर उसको उन मोल्स को सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एटम्स होंगे उसे डिवाइड करके एटॉमिक रेशियो निकाल दिए हैं, और फिर एम्पिरिकल फार्मूला अगर वो सिंपल होल रेशियो में आए तो ऐसे ही, वरना फिर उसको सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम कंबस्शन एनालिसिस का फार्मूला यूज़ करके परसेंटेज निकालेंगे। अगर यहाँ कंबस्शन एनालिसिस ना लिखा होता या कोई और एलिमेंट हमें दिया हुआ होता जैसे सोडियम, नाइट्रोजन, तो जो हमने सिंपल एलिमेंट की परसेंटेज वाला फार्मूला पढ़ा था तो वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हमें बता दिया गया है कि हमने कंबस्शन एनालिसिस यूज़ करनी है, तो फार्मूलाज भी उसी के ये वाले यूज़ होंगे, सिंपल एलिमेंट वाले यूज़ नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखी कार्बन की परसेंटेज, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज, यहाँ पे टोटल कंपाउंड की परसेंटेज जो कि हमें बताई हुई है। ये 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, ये 44 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास परसेंटेज आ गई। ये यहाँ पे फिर वाटर का मास जो हमें बताया गया है, टोटल मास कंपाउंड का, ये 2 एटॉमिक मास ऑफ H2, 18 एटॉमिक मास ऑफ वाटर, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आ गई परसेंटेज। अब ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालेंगे डिफरेंस मेथड से। ये 52.108 जो कार्बन की निकली, ये 13.11 जो हाइड्रोजन की निकली, इनको ऐड किया, फिर 100 में से इनको माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये आ गई ऑक्सीजन की परसेंटेज। अब ये जो हमारे पास परसेंटेज आएगी इसको हम एटॉमिक मास से
डिवाइड कर देंगे। ये परसेंटेज कार्बन की है तो कार्बन के ही एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ये हमारे पास मोल आ गए या ग्राम एटम्स आ गए। ये है हाइड्रोजन की परसेंटेज, इसको हाइड्रोजन के यहाँ पे हमने लिया है H2 के एटॉमिक मास, यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन का लेंगे, उससे डिवाइड किया और ये हमारे पास मोल या ग्राम एटम्स आ गए। ऐसे ही हमने यहाँ पे ली ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से डिवाइड किया, ये आ गए हमारे पास ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स या फिर मोल। अब इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ऑक्सीजन के मोल्स हैं या ग्राम एटम्स हैं, तो हम इन तीनों को ऑक्सीजन के ग्राम एटम से डिवाइड कर देंगे। अब ये कार्बन के ग्राम एटम्स, उसको हमने डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स से, तो ये आंसर आया हमारे पास 2। फिर हमने जो है हाइड्रोजन के ग्राम एटम्स है उसको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ग्राम एटम से डिवाइड किया और इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया 6। और जो ऑक्सीजन के ग्राम एटम्स निकले थे उसको स्मॉलेस्ट जो कि इसी के हैं ग्राम एटम उससे डिवाइड किया और ये आंसर आ गया 1। अब ये सिंपल होल नंबर रेशो है, इनको किसी सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही हम सिंपल फॉर्म में पॉइंट्स में नहीं है। तो हमारे पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो बनेगा C2H6O। ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। इस तरह से हम कंबस्शन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।